तो लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी कि कोई भी जनरल इक्वेशन उसके कोफिशिएंट से कैसे पता करेंगे कि ये पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स है, ये तीन चीज़ें, ठीक है। सर्कल के लिए तो इनिशियल में कंडीशन देखी, सर्कल के लिए क्या कंडीशन होती है, कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, a बराबर b होना चाहिए और h बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देख लिया कि अगर h स्क्वायर लेस देन ab तो क्या बनेगा, ये हाइपरबोला, ये एलिप्स बनेगा, क्योंकि e लेस देन 1 जैसा है, e लेस देन 1 मतलब एलिप्स, ठीक है, e लेस देन 1 मतलब एलिप्स। और फिर e इज इक्वल्स टू 1 या फिर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab पैराबोला, और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, e ग्रेटर देन 1, इसके लिए क्या हो जाता है, हाइपरबोला। ये सारी चीजें देखी थी। तो हमें कोई भी इक्वेशन जब लिखी मिलेगी ना, तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या बनेगा। कोई भी इक्वेशन जब लिखी मिलेगी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्या बनेगा। फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या बनेगा, ठीक है। अब जब हमें पता चल जाए कि ये हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स कुछ भी जो है, ठीक है, तो अब हम उसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर ये पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, है ना, फोकस क्या होगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने अभी, हाँ, और उसके आगे अब हेडिंग डालिए पैराबोला। पैराबोला, तो चार तरह के पैराबोला होते हैं। सबसे पहला तो सबसे एक बेसिक डायग्राम बना देता हूँ। तो चार तरह क्या क्या पैराबोला होते हैं। तो जो राइट हैंड साइड वाला पैराबोला होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और इसका ऑपोजिट जो होता है, हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। कैसे पता लगाते हैं, ये एक्सिस है तो इस एक्सिस की तरफ खुला रहेगा, तो इसमें प्लस का x आ रहा है तो प्लस के x की तरफ खुला रहेगा, ये माइनस का x आ रहा है तो माइनस के x की तरफ खुला रहेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से ऊपर की तरफ खुला रहता है, तो y की तरफ खुला है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और ये नीचे की तरफ खुला रहेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो ये जनरली ज़्यादातर यूज होता है 4ax या फिर -4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए अगर देखेंगे तो ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x इज इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। और जो फोकस होता है वो क्या होता है, फोकस क्या होता है, हाँ, a,0 होता है। तो बेसिकली क्या है, अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है और ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इसका रेशियो 1 आएगा, जो कि एसेंट्रिसिटी। तो इसकी एसेंट्रिसिटी पैराबोला कितनी होती है, 1 होती है, याद रखिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो एसेंट्रिसिटी निकालनी नहीं पड़ती कभी पैराबोला में, इसीलिए इस पॉइंट से और उसका रेशियो 1 आएगा। नहीं लग रहा ना, लगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस हमने ज़्यादा लिया ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो वो रेशियो 1 आता है, इसीलिए इसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो पैराबोला की एसेंट्रिसिटी अगर पूछ लें तो 1 होती है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी 1 हो गई। कुछ और चीज़ें, इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -a,0। बना लो, बस यही बातें हैं।
फोकस को F से लिखते हैं, ये होती है वर्टेक्स, है ना, और इसको किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, तो इसकी वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दिया मैंने। एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। और लेटस रेक्टम, ये क्या होता है, ना, लेटस रेक्टम मतलब दो लाइन का रेशियो होता है, पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को फोकस से जोड़कर उनका रेशियो। कनेक्ट करने वाली, किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। जैसे सर्कल में होता है वैसे पैराबोला में होता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसी कितनी कॉर्ड बन जाएंगी, इनफाइनाइट कॉर्ड। वो वाली कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। और वो वाली कॉर्ड, वो वाली फोकल कॉर्ड, कितनी फोकल कॉर्ड होंगी, इनफाइनाइट, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। और वो वाली फोकल कॉर्ड जो फोकस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4a, हाँ 4a, मतलब 2a नीचे और 2a ऊपर। अगर 2a नीचे है और 2a ऊपर है तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2a, और ये लेंथ कितनी है, a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं, a, 2a। आई बात समझ, ये a और ये 2a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं, a, -2a, नीचे आ रहा है ना। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं, लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं, a, 0 और a, -2a, ठीक है। और हैं a, 2a, a, -2a, ठीक, हाँ लिख लीजिए। बस यही सारी चीज़ें हैं जो हमें पैराबोला के बारे में पता होनी चाहिए, इन्हीं को याद रखना है, फिर बाकी पैराबोला के लिए हम बाकी चीज़ें निकाल लेंगे। ये तो पढ़ा होगा 11th में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कुछ, नहीं हमारी। तो देखिए इसके लिए बता दीजिए, ये अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला पैराबोला लिखो जल्दी, क्या टेस्ट था वो, तो आपके लिए नहीं था वो, 11th के बच्चों के लिए था वो। हो गया, निकालिए इसके लिए सारी चीज़ें, बना लो। 12th के हैं और एमबीए के, वो 11th के बच्चों के लिए। इन लोगों को मिलेगा टेस्ट, इन लोगों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो टेस्ट का था नहीं, उनका तो दूसरा टेस्ट सीरीज है, उनका एक उत्कर्ष नाम से टेस्ट सीरीज है। उत्कर्ष नहीं, उमंग नहीं, ऐसे कुछ नाम था, उत्साह, हाँ 11th का है वो। अच्छा हम लोग का ऐसा करना, आपका करेंगे, क्या करेंगे, अपना नहीं होगा, क्या करेंगे, जुनून क्या नाम है, जुनून टेस्ट सीरीज, कमांडर टेस्ट सीरीज, चलो। अरे भाई साहब, सर इनका खा लो, सर इन्हें बहुत पीड़ा में है सर जी। निकालिए सब कुछ। हाँ आप वहाँ पर थे नहीं ना, इसलिए शायद आपको प्राइज़ नहीं दिया। आप मार्क्स वगैरह मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है, कल ले लीजिएगा, कल आइएगा, है ना। अब से ले जाओ, ऑफलाइन बाद में बात करिए। क्या हुआ,
कल फिजिक्स का था, कल भी इंग्लिश का है, फिर परसों नहीं है। अच्छा कल पेपर है, हाँ ओके ठीक है, ओके तो आप वहीं से ले लीजिए, कृष्णकांत सर से ले लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको गिफ्ट होगा। परसों फिर रखेंगे क्लास, परसों लेकिन फिर मेरे ख्याल से मैथ्स का है दूसरा वाला, इवन वाला। परसों भी है था बच्चों। अरे तो फिर बाद में ही रखेंगे, ठीक है। तो आज आप करोगे ऑनलाइन क्लास ना, हाँ ठीक। सर इसमें क्या डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस पर ये हो जाएगी बस बता दीजिए जल्दी जल्दी। x इज इक्वल्स टू ए डायरेक्ट्रिक फोकस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, वर्टेक्स 0,0 और लेटेस्ट रेक्टम 4a होगी। फोकल कॉर्ड बना सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा 2a एंड माइनस ए कॉमा माइनस 2a, बस यही है। और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा 0। तो इस तरह सारी चीज़ें बता सकते हैं। एक चीज और बस लिख लीजिए इसमें, पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट तो ये ऐसा पॉइंट होता है जो उस पैराबोला को सेटिस्फाई करता है। तो इस पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसमें आप रखेंगे 80 स्क्वायर तो 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर तो 280, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट। याद है x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में था, अलग अलग dy बाई dx निकालते थे t के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा पॉइंट जिसमें x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन होती है, उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड वैल्यू जो है वो t है, पैरामीटर क्या है t, है ना। तो t की वैल्यू अलग अलग चेंज करते जाएंगे तो इस पैराबोला के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। t की वैल्यू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, है ना, a की वैल्यू रख देंगे जो भी होगी ऊपर से। t की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला पॉइंट मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा मिल जाएगा, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट अगर ये है तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax का क्या होगा, x माइनस हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर, हाँ माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए। तो ये पैराबोला हो गया, अगला है एलिप्स। अच्छा इसके बारे में एक दो चीज़ें और लिख लीजिए पैराबोला के टर्म्स में, जो शायद ज़रूरत पड़ेगी आपको। जो पैराबोला की इक्वेशन है इसको s से मान लिया, इसके लिए अगर मैं बात करूं, इसके लिए इसी के साथ में लिख लेना। तो है ना, हाँ देखो माइनस ax 4ax को इधर ले आए, इसको s बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सर्कल में इक्वेशन को s बोला था, यहाँ पर बोल दिया था। तो पॉइंट इसमें मान लीजिए x1 y1 है, तो ये पता करना है कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर है कि बाहर है। तो अब इसमें अंदर किस पॉइंट को बोलेंगे, यहाँ भी खुला है, यहाँ भी खुला है, कोई पॉइंट यहाँ पर होगा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट हुआ तो यहाँ से भाग के यहाँ भी आ सकता है नहीं माइनस नहीं लगा है, अब भागी नहीं पाएगा, फाइनल तक जाएगा। हाँ है ना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऑल तो बंद नहीं है, लेकिन इस तरह की रीजन को बोल देते हैं अंदर, और ये वाला बाहर वाला पॉइंट है। तो कोई पॉइंट x1 y1 है अगर, तो कैसे पता करेंगे कि अंदर है बाहर, तो s1 निकालते हैं, ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, y1 स्क्वायर माइनस 4x1। फिर हमेशा पहले की तरह अगर s1 बड़ा है तो बाहर है, ठीक है, बड़ा है ना तो बाहर चला जाएगा, और s1 अगर छोटा है तो ये अंदर रहेगा, और बराबर है तो उस पर रहेगा। बराबर मतलब सेटिस्फाई कर रहा है उसको, है ना। s1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो अगर इसमें रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पैराबोला पर है ना। सेम चीज़ चलती है एलिप्स में भी, और सेम चीज़ हाइपरबोला में, किसी भी कर्व में। नोट कर लीजिए इसको, नोट क्या करके ठीक। लिखिए एलिप्स। तो एलिप्स के बारे में क्या जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं।
सेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी 1 1 से ज़्यादा कि 1 से छोटी छोटी होती है ना, 1 से कम होती है। तो देखिए हाँ एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव तो होती है क्योंकि वो तो रेशियो है। देखिए तो एक पैरा एलिप्स बनाते हैं। बनाइए अच्छा जिन्हें मुझे 20 रुपए बच गए वो दे नहीं रहा था वापस। मान वाला हाँ तो उसको ले जाना, दे देगा। इसको पता नहीं क्या जरूरत थी। लिखो यार एलिप्स बनाओ। हाँ ये एलिप्स है और ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बताइए एलिप्स की इक्वेशन कैसी दिखती है, कौन सा एलिप्स है? सर जी सर वो परा वाला सर। परा वाला हॉरिजॉन्टल। परा अपरा क्या होता है? ये पापड़ परा पापड़ लेजी एलिप्स ना इतना दिमाग। लिखो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। इसकी इक्वेशन कैसी दिखती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स नहीं बोलते, सेंटर बोलते हैं। सर स्फीयर और एलिप्स एक ही बात ना स्फीयर तो 3D हो गया। स्फीयर को चपटा कर दीजिए जैसे, नहीं तो भी एलिप्स नहीं बनेगा। एलिप्स 2D फिगर है ना नहीं जानते, वो तो स्फीयर है, वो मत जानिए, ठीक है। 2D की बात हो रही है, ये 2D है सिस्टम। इसका 3D से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। असली जिंदगी में सिर्फ 3D या 2D है ही नहीं कहीं। सर्कल को चपटा कर देंगे तो एलिप्स बनेगा। ठोक देंगे ऊपर नीचे से। हाँ, और जो स्फीयर है, स्फीयर नहीं लग रहा है, बॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? जो स्फीयर है अगर उसको चपटा कर देंगे तो उसको बोलते हैं एलिप्टिकल शेप बोल देते हैं। वो भी काइंड ऑफ उस तरह, क्योंकि इस तरह का दिखता है जो अर्थ है। हाँ अर्थ का शेप है, अंडाकार शेप, ठीक है। हाँ तो बताइए, तो x के नीचे a आता है और y के नीचे b। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है कब? जब a ग्रेटर देन b होता है इसमें, ठीक है। पहली चीज ये जो है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। नहीं सर, हाँ। मेजर एक्सिस ना इन पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं? a,0 और ये पीछे वाला -a,0 और इसीलिए ये b,0 एंड दिस इज -b,0 b डैश। हाँ अच्छा, 0,b एंड 0,-b। मेजर एक्सिस किसे बोलते हैं? हाँ a डैश, और इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 2a। माइनर एक्सिस b डैश कितना हो जाता है? 2b, सेंटर, ठीक है। और वर्टेक्स आ गया। फोकस तो f1 एंड f2, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? AE, हाँ AE,0 एंड -AE,0। जो b स्क्वायर होता है ये बराबर होता है a स्क्वायर टाइम्स 1 - e स्क्वायर। e क्या है? एसेंट्रिसिटी, ठीक है। 0 से 1 के बीच में होता है। हाँ, और e की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। और ये रिलेशन होता है, 0 होगी ना 1 होगी। 0 नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। 1 हो गई तो पैराबोला बन जाएगा,
और 0 हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा। तो सर स्ट्रेट लाइन में 0 नहीं हो सकती, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेंटर इसका 0,0 लिख लीजिए। जो C है वो सेंटर है, 0,0, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, बस इधर देखिए, है ना। नामकरण बाद में कर लीजिएगा। -A,0 डायरेक्ट्रिक्स। समझो भाई डायरेक्ट्रिक्स बता दो हमें इसमें, डायरेक्ट्रिक्स बता दो। बात तरफ होगी, क्या होगी इक्वेशन? इसमें सर 2 डायरेक्ट्रिक्स बनेगी सर। हाँ, एक ये राइट हैंड साइड पर डायरेक्ट्रिक्स बनती है और लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्ट्रिक्स बनती है। इनकी इक्वेशन होती है x = a/e और x = -a/e +-a/e। और है इसमें नहीं, चलो ठीक है, बस गोल हो जाएगा। एक और बता देते बस। पैरामीट्रिक पॉइंट अभी पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, फिर ढूंढते रहना कहाँ लिखवाया था सर, ये नहीं लिखवाया था। बताइए, पैरामीट्रिक पॉइंट इसके होते हैं a cos थीटा, कॉमा b sin थीटा, ये होते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट। हैं थीटा की वैल्यू एक्चुअली वो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहता है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये जो एलिप्स है इसी से रिलेट करके एक सर्कल बनता है और उसके हर एक पॉइंट पर जो एंगल थीटा आता है वो होता है, उससे निकाला जाता है। हाँ, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं, इसको रखेंगे, इसको उठा के रख दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी कभी पर। ये देखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, रख के देखो, a cos थीटा रखेंगे तो a² cos स्क्वायर, हाँ, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और थीटा यहाँ का पैरामीटर, जैसे वहाँ पर t पैरामीटर है। t क्या था कहाँ पर? पैराबोला में? वो तो सर t रिप्रेजेंट करने लायक नहीं था ना, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। इसी तरह से थीटा भी यहाँ पर ऐसा ही है। वैल्यू कम है। हाँ, सेंटर 0,0 रहेगा। ओके सर, फोकी और फोकस में क्या था? फोकी एक होती है, फोकी 2, फोकस 1। फोकस 1, फोकी 2, 3, 4, 5, जितनी भी हो सकती है। प्लूरल फॉर्म है फोकस का। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल एग्जांपल दें। हाँ, फोकस लॉर्ड कृष्ण, फोकी गोपियां, सुलह जान कितनी भी हो सकती ना। बस एक ही है ना सर, भाई यार लिंकिंग कैपेसिटी। ये एग्जांपल नहीं दे सकते थे, यहाँ पे तो 2 फोकी है। नहीं सर, पहले तो दूसरा देने जा रहे थे आप सर, बढ़ाई जाते हैं इसलिए सर ने भी दे दिया। अपन तो हम लेने जा रहे थे। हो गया? वर्टिकल एलिप्स बनाइए और उसके लिए सारी चीजें लिखिए। सर ये क्या हुआ? 2% लेफ्ट। हाँ देखिए, वर्टिकल एलिप्स लिखिए, तो ये सारी चीजें हम लिख लेंगे इसके लिए। तो वर्टिकल एलिप्स को कैसे पहचानेंगे? ऊपर बना होगा सर, ऊपर बना होगा। वाई एक्सिस पे x लेस देन तो ये कैसा दिखता है? x² / a²।
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी वैसे ही दिखता है। इसमें सर एक छोटा होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर a लेस देन b आ जाता है, ठीक है। तो a लेस देन b, तो किसी भी इक्वेशन को देख के, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कि वर्टिकल एलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो सब एक ना, सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, हम ये बस फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, कहाँ पर वाई एक्सिस को, तो ये एलिप्स बनेगा, ठीक है। इतना तो पता लगाना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर वाई इज इक्वल्स टू 0 रख दो, ये 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 5, तो पॉइंट बन जाएंगे -5,0 एंड 5,0। इसी तरह से वाई एक्सिस पर एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, +-4, तो 0,4 एंड 0,-4। और इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये एलिप्स कैसा है, क्योंकि ये 4 ही 4 डिस्टेंस है और ये 5 5 है। आया समझ में? यस सर, जी सर। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एलिप्स है। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, बाकी सारी चीज़ें हमें निकालना आता है ना। यही इसी में गलत हो जाता है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो b लेस देन a है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। सर इस बार भी सर हमारे और अभिजीत का पेपर हुआ, हम लोगों ने संग में किया, हमने सर आंसर अभिजीत को बताए, हमारे 15 बातें 16। क्यों बताए? नहीं मतलब संग में करते हैं, क्यों करते हैं? मिल बांट के सर। पेपर में क्या करूँगा? सर समझौते से सर रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तो साथ में जाके रिश्तेदारी ही निभाते रहना फिर। वैसे सर पेपर भी मतलब शाम को टाइम सर वो पागल है सर, आदमी जितना पढ़ाता नहीं मुझसे ज्यादा पेपर दे। सर को आपने मीम देखी ना सर, स्टडी इतनी पेपर इतना इतने सब कठिन सवाल आ अरे बाबा का पढ़े? यस सर। तो बताइए, देखिए सबसे पहली चीज, इसका सेंटर 0,0, ये नहीं बदलेगा। वर्टिकल एलिप्स और हॉरिजॉन्टल एलिप्स में एक ही चीज कॉमन है कि सेंटर सेम है। अब फोकस, बी हाँ, तो क्या करना है, इस सारे फॉर्मूले रहेंगे, हमें बस करना क्या है, a और b को इंटरचेंज कर देना है। और प्लस माइनस हाँ, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसमें देखना रहेगा। तो मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, 2b, और माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी, 2a। और इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, e तो है ही है। तो सर जी याद करने बड़ी दिक्कत सेंटर 0 0, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, b बाई है, और x की जगह भी y हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए साइन थीटा ना, b cos थीटा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे। हाँ, a sin थीटा कर सकते हैं, a sin थीटा कॉमा b cos थीटा। क्या याद करने में दिक्कत होगी, बना देते हैं। कंफ्यूज हो जाए सर दोनों अगर याद ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, हाँ तो दोनों नहीं याद करने ना, याद करेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि इसको इंटरचेंज करके बता देना। और ये हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू बी बाई ई माइनस के, एंड y इज इक्वल्स टू बी बाई ई प्लस का। आ गया? और कुछ? बस बहुत है। हाँ, पिछले वाले में एक चीज़ नहीं लिखी थी हमने, लेटस रेक्टम नहीं लिखी थी। तो लेटस रेक्टम कितनी होती है, इसमें सर 2a होगी सर। लिख लीजिए, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, पिछले वाले में लिख लीजिए, पिछली वाले में सर कौन सी थी? जी तो ठीक। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में। 2a स्क्वायर अपॉन b। हाँ, इसमें हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन b। सर इसकी सर एलिप्स की सर कैसे जाती सर लेटेस्ट रेक्टम सर? फोकस पे ये परपेंडिकुलर सर। हाँ, फोकस पे परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल की सर कौन सी होगी? ये वाली। जी होगी। सर कल सैटरडे वाली वीडियो पढ़ी? अभी नहीं एडिट की। वही आदत गंदी हो। कोशिश करेंगे। अरे गंदी नहीं हो। हमने एक दो बार जब वही आपको किया था। दिक्कतें फंस जाती सर, इसलिए नहीं आ पा रही। समझ गया मैं आपकी दिक्कतें। देखो जी एक और कोचिंग जाने लगी ना सर मैं इसलिए सर। नहीं जा रहा मैं। लिखो लिखो जल्दी। आँख नहीं मारो। तेरी कसम नहीं जा रही। अरे तू जा रहा तो इसको क्यों पकड़ रहे हो? नहीं जाते सर, वो जा रहे अरे हैं। ठीक है यार सर, हमें सर आँख मार दी सर, अब आपको सर ज्ञान दे रही है।
अरे यार उससे हमें क्या लेना देना है? अरे नहीं मान, अरे ठीक है। मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ यार, बता बस देखिए, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए। या तो यहाँ पढ़िए या तो वहाँ पढ़िए, सारा टाइम घूमने में निकल रहा है तो एक ही चीज़ होगी बस। क्या होगा? वो कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? उसका दूसरा नाम है ना, क्या नाम है? तो इधर उधर ज़्यादा घूमेंगे तो नुमाइश हो जाएगी बस। क्यों? दिल्ली नहीं बनाया सेंटर। वो सर हमें सर लखनऊ से सर बिहार है। अच्छा क्या क्या क्या? ये सर बिना पता नहीं। दिल्ली सर बहुत बड़ा है, इधर हो जाएंगे। अरे तो कानपुर भी दे, लेकिन कानपुर उधर के लड़का मिल जाती है। कानपुर है नहीं, सेंटर ही नहीं है। और ये भी नहीं सर दिल्ली भी हटा दिया। अंकुश ने पिछली बार अकेले कानपुर बढ़ा। दिल्ली सर। हाँ कानपुर है। अंकुश कहते यार 1 घंटा तो वहीं में बैठे रहे टम्पू में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते नहीं। सर y equals to b upon e। दिल्ली जैसी जगह तो भूलो जाओ, सेंटर का B upon E मतलब हम जयपुर वाले डायरेक्ट्रिक्स। घूमने जाते जल्दी करो यार। अच्छे सही है, पेपर के बहाने याद है जाएंगे। एसेंट्रिसिटी निकालने का ये फॉर्मूला एक और है, इससे निकालेंगे ना, इसको याद रखिएगा। तो ये नहीं याद रखना है, इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है? पिछले वाले के सारी चीज़ें याद रखिए आप, ठीक है? और उसमें एसेंट्रिसिटी का जो ये फॉर्मूला लिखा था ना, उसके बगल में एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, E इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए पिछले वाले एलिप्स में, पिछले वाले एलिप्स में जो 4th पॉइंट लिखा था। बस इसको याद रखिए, इतना याद रखना है हमें, बाकी सारी चीज़ें हम पिछले वाले फॉर्मूले में हॉरिजॉन्टल एलिप्स में E की वैल्यू लिख लीजिए रूट ऑफ 1। अब एक्चुअली क्या है ना, जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हुई ना, हर एक का बहुत अच्छे से तरीके से प्रूफ दिया गया है ना, और उसका प्रूफ मुझे भी आता है, आप लोग विश्वास माने मुझे आता है, लेकिन अगर मैं उसको बताने जाऊंगा तो यहाँ पर फ्यूज उड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, और एनडीए में उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? कहा था कि बस इतना याद रखें। हाँ वो सर दिल पे लग गई बात। ठीक है। बस एक थोड़ा और इम्पोर्टेंट या फिर थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जैसे इलिप्स की बात करें, देखो ध्यान से, तो बात इसकी हो रही है कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, इसी में खेल हो रहा है पूरा, ठीक है? ये पॉइंट और ये लाइन है। अब एक पॉइंट इन इसके आसपास कैसे घूम रहा है, तो कभी अलग तरह से घूमता है, पैराबोला बन जाता है, कुछ हुआ क्या? नहीं सर वो कुछ नहीं सर, है ना, किस तरह से घूम रहा है तो उस तरह से पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला बनेगा, ठीक है? वो भी कह रहा हूँ। हाँ, तो अब एलिप्स जो बन रहा है, एलिप्स, तो एलिप्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये पी पॉइंट है और इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, तो पी एफ अपॉन पी ए ये होती है एसेंट्रिसिटी, और एलिप्स के केस में ये एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से कम होती है, तो पी एफ लेस देन पी ए। तो ऐसे घूमना है कि ये कम रहे इससे, ठीक है, कम रहे। तो मतलब सर बढ़ तो बेसिक अच्छा, मतलब उसी के हाँ अराउंड घूमना है। हाँ, अब देखो जैसे मान लो ये ऐसे नहीं जा सकता है, ऐसे चला गया तो इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और इससे नहीं, इससे कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी। हम क्या चाहते हैं, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस कम रहे, ठीक है? फोकस से डिस्टेंस कम रहे, इस पॉइंट को ऐसे मूव कराना है कि फोकस से डिस्टेंस कम रहे, ठीक है? और हमेशा फिक्स रहे जो भी हो रही है। तो 1 से कम मान लो कि मान लो कोई पॉइंट आ गया, जैसे मान लो 0.5 आ गया, ठीक है? एसेंट्रिसिटी ऐसी कुछ होगी, तो पी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 पी ए हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अगर आप बनाओगे ना, तो देखो कैसे इलिप्स कैसे बनेगा, ये इलिप्स कैसे बनेगा,
तो देखो ये पॉइंट ऐसे घूमेगा, आगे जाएगा, ये है फोकस, ये पॉइंट इस तरह से घूमेगा। तो आप देख लो यहां से किसी भी पॉइंट से जब आप इसको कनेक्ट करोगे और इसको कनेक्ट करोगे तो ये डिस्टेंस हमेशा कम आएगी, ये डिस्टेंस हमेशा कम आएगी। तो इस तरह से एलिप्स बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, कहीं से भी आप ले लीजिए। अब सेम चीज को अचीव किया जा सकता है अगर मैं जितनी डिस्टेंस पर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, एक और फोकस यहां पर लेके एक और डायरेक्ट्रिक्स अगर ले लें, है ना, तो अब यहां से बनाएंगे तो सेम एलिप्स बनेगा। तो इसीलिए एलिप्स की कितनी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं? 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, है ना, और 2 फोकस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों फोकस और दोनों डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है एलिप्स बनाने के लिए। कोई भी एक फोकस और उसके साथ वाली डायरेक्ट्रिक्स अगर पता है तो पूरा का पूरा एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका आपने शायद अगर किया हो, मैंने किया है कि जैसे इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये 2 फोकस हैं तो इन दोनों का सम AF1 प्लस AF2 ये हमेशा कितना रहता है? 2A रहता है। ये फिक्स रहता है इनका सम। ठीक है, तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लो कि जैसे टेबल है, ठीक है, लकड़ी की टेबल, हाँ, यहां पर आपने 2 कील गाड़ दी, 2 कील गाड़ दी, ठीक है, और एक धागा लिया, एक एंड यहां बांध दिया और एक एंड यहां बांध दिया, दोनों जगह बांध दिया और उसको मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, और यहां पर आपने कोई पेन लगा दिया ताकि उसको एकदम टाइट पकड़े रहे और इस तरह से बना रहे। अब आप देखो इस पेन को जैसे मूव करोगे तो अब इसकी थ्रेड की लेंथ तो फिक्स है, तो ये चीज फिक्स हो गई, है ना, और उसको फिक्स रख के आप मूव करते जाओगे इसको, तो क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा। ऐसे कनेक्ट करो, खड़ा जाएगी। कहाँ आ जाएगी? वहाँ पे आके नहीं, यहाँ से ऐसे लेके जाओगे, ऐसे आ जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे तो हटा दो, फिर उसके बाद उसको सही करके फिर से वहीं से चालू कर दो और फिर यहाँ से ऐसे बनाते जाइए तो पूरा एक एलिप्स बन जाएगा। तो ये एलिप्स की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, इसको लिख लीजिए उसी में जहाँ पर एलिप्स हमने पढ़ा है कि इस तरह से की करके नहीं लिखना है, उसमें बताएंगे हम कि अगर एलिप्स पर आप कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, उससे दोनों फोकस की डिस्टेंस का सम हमेशा फिक्स होता है। और वो किसके बराबर होता है? हिंदी में लिख लिया। वो किसके बराबर होता है? कौन सी एक्सिस की लेंथ होती है? मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। तो उसमें लिखिए डायग्राम में देखो फोकस को किससे बनाया? F1 F2 से बनाया, अगर सर ये दोनों के लिए तो हमेशा 2 है, हमेशा 2 नहीं हो सकती, वर्टिकल के लिए 2 मेजर एक्सिस के बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल के लिए मेजर एक्सिस 2A होती है और वर्टिकल की मेजर एक्सिस 2B होती है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगी। तो उसमें लिखिए जो एलिप्स है उसमें कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए A। सर इंग्लिश में बोलो, हिंदी में? अरे ना मैथ्स में बोलूँगा मैं, ठीक है वही बता रहा हूँ मैं। जो एलिप्स की इक्वेशन बनी हुई है, देखो एलिप्स का डायग्राम बना है ना, उस पर क्या करिए, जो फोकस दिए हुए हैं, क्या क्या लिखा है उसको, किस नाम से रिप्रेजेंट किया फोकस को? F1 F2, ठीक है। और A पॉइंट तो नहीं बनाया ना कहीं पर? नहीं सर। हाँ, तो एक पॉइंट P लिख दीजिए ऊपर, ये लिखते हैं, P लिख दो, एक पॉइंट कहीं पर P ले लीजिए और वहां से इनको कनेक्ट कर दीजिए। एलिप्स पर ले लें P? हाँ, एलिप्स पर इसी तरह से ले लीजिए ऊपर कहीं पर, ठीक है, कनेक्ट कर, और नीचे लिख दीजिए PF1 प्लस PF2 इज इक्वल्स टू 2A। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेजर एक्सिस लिख दिया। हाँ, लेकिन इसके लिए तो 2A लिख सकते हैं ना। सेंटेंस की जरूरत क्या है? P चेंज होगी ना, वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल है ना, वहाँ पर x, y लिख देना, सेंटेंस में बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आपका होमवर्क है RS अग्रवाल में से एलिप्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ढूंढ के सब लगा लेना।
कल बताएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर बता दो सर। पैराबोला और एलिप्स जितने भी क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के सारे लगा लेना। लगभग सभी हो जाएंगे, हाइपरबोला का 1-2 होगा बीच में। हाँ चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।